यह कहानी भैरवपुर नाम के एक पुराने गांव की है, जहां हर घर में पिछले 100 साल से एक ही दहशत जिंदा थी, कच्ची हवेली की दहशत। गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस हवेली के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां मृत आत्माओं का न्याय होता है। लेकिन सच्चाई जानने की जिद थी अर्णव को, शहर से आया युवा फोटोग्राफर, जिसे लोग भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डराना चाहते थे। पर अर्णव ठहरा रोमांचक अनुभवों का शौकीन। एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर वह उस बदनाम हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अर्णव को माहौल अचानक बदलता हुआ महसूस हुआ। हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ की तरह जमी हुई थी। पेड़ों पर बैठे कोए एकदम शांत थे, जैसे किसी अनदेखी दहशत ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। हवेली का प्रवेश द्वार आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, लकड़ी ने इतनी डरावनी करा निकाली कि ऐसा लगा मानो कोई सदियों पुराना दर्द बाहर आना चाहता हो। अंदर घना अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी भी जैसे किसी काले धुएं में घुल जाती थी। अर्णव ने कैमरा ऑन किया और तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने टॉर्च मोड़ी, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले कदमों के निशान ताजा बने हुए थे। कौन है? अर्णव ने आवाज लगाई। जवाब आया, बिल्कुल उसके पीछे से। एक धीमी कर्कश आवाज, तुम देर से आए हो। अर्णव ने पलटकर देखा। एक बूढ़ी स्त्री, सड़ी हुई त्वचा और बर्फ जैसी सफेद आंखें, पर उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर थे। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, वह चरमराती आवाज में बोली। यहां वो आते हैं जिनका हिसाब बाकी है। तुम क्यों आए हो? अर्णव ने कांपते हुए जवाब दिया। मैं सिर्फ फोटो लेने आया हूं। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने अर्णव की रीढ़ जमा दी। यहां जो आता है वो कभी सिर्फ कुछ नहीं करता, तुमको बुलाया गया है। अचानक कमरा बदलने लगा, दीवारें पिघलकर खून जैसी रंगत लेने लगी। चीखें, रोने की आवाजें और जंजीरों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी। अर्णव भागने लगा, पर हवेली के हर रास्ते उसी कमरे में वापस ले आते, जैसे हवेली खुद उसके साथ खेल रही थी। फिर उसने वह देखा, एक बड़ा दरवाजा जिस पर खून से लिखा था, अंदर जो है वही तुम्हारा सच है। डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला। अंदर एक टूटा हुआ आईना था। जैसे ही अर्णव उसके सामने खड़ा हुआ, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन कुछ अलग। आईने में उसका चेहरा उम्रदराज था, त्वचा फटी हुई, आंखें खोखली, और वह प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तुम यहां फंसने के लिए पैदा हुए हो, आईने वाले अर्णव ने कहा। अब तुम्हारी बारी है। किसी और को बुलाने की। आईना टूट गया और अगले ही पल पूरा कमरा खाली हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक कैमरा पाया। अर्णव उसके अंदर कैद आखिरी तस्वीर में दिखाई दे रहा था, पर असली अर्णव वो कभी बाहर नहीं आया। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं, अगर रात के समय कच्ची हवेली के पास से गुजरते हुए किसी कैमरे की शटर की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना अर्णव किसी नए मेहमान की तलाश में है।